ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। नाशी और अविनाशी का भेद झूठा है। नाशी और अविनाशी दो तत्व नहीं है, एक ही है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। लेकिन जहां हम हैं, जैसी हमारी बुद्धि है, यहां नाशी ही नाशी है। जिसे देखते हैं सब नाशी। यद यद दृश्यम तत्तद अनित्यम, जो उपजो सो बिनसी है परो आज की काल। तो जो हमें दिखाई पड़ता है सब नासी नासी ही दिखाई पड़ता है। अविनाशी तो कल्पना लगती है। जैसा कि पूर्व प्रवचनों में कभी न कभी सुनाता हूं, सुना होगा। हम सब ने लोहा देखा है कि सुना है। मैं ही आपकी तरफ से बोल देता हूं, लोहा केवल सुना है कि देखा भी है। और पारस आपके घर में तो होगी, कई अमीरों के पास होगी। जैसे पारस सिर्फ सुनी है, देखने को नहीं मिली, ऐसे ही नासी हमने देखा है, अविनाशी हमने सिर्फ सुना है। सिर्फ सुना है। लगभग परमात्मा अविनाशी पारस की तरह गप लगती। और केवल यही प्रयास जीवन में होना चाहिए कि क्या है पारस। इसी तरह नाशी क्या है, ये प्रत्यक्ष है, लोहे की तरह। अविनाशी क्या है, जैसे पारस। अविनाशी सिर्फ सुना है, देखने को मिला ही नहीं। उस अविनाशी का अनुभव करने के लिए मानव देह है और सत्संग है। ये केवल रोटी कमाने खाने की विद्या नहीं है। पेट भरने के लिए तो पशु भी भर लेते हैं। यदि हम इतना दिमाग पाके, ऐसा मानव शरीर पाके, जिसमें जिस दिमाग से विज्ञान द्वारा जाने क्या क्या प्रकट कर लिया, पैदा कर लिया, खोज लिया, इस दिमाग को पाकर हमने पारस नहीं खोजा, परमात्मा नहीं खोजा। खोजा नहीं, सुना है। खोजने में रुचि भी नहीं ली। खोजने में रुचि नहीं ली। मानते तो हैं। हम छोटे से तो सुनते थे, सचमुच। कोई कहता था नेपाल में है, और बचपन में ऐसी कहानी सुनाते थे कि वहां का राजा टैक्स में सिर्फ लोहा लेता है। जनता से जैसे टैक्स लिया जाता है, तो कहते हैं वहां का राजा, ये सुनी बात बताता हूं, छोटे में जो सुने वही सच लगता है। ये तो जब बड़े होते हैं तो दिमाग चलता है। तो वहां का राजा लोहा लेता है, कुशिया ले लेता है, फिर उसको सोना बना लेता है। तो मैंने कहा टैक्स में लोहा भी न लेता, खरीद के सोना बना लेता। तर्क उठने लगा। तो इसी तरह से नासी आप देख रहे हैं, अविनाशी सिर्फ सुन रहे हैं। हम चाहते हैं अविनाशी तुम दर्शन करो, अविनाशी को प्राप्त करो, और बल्कि ऐसा अविनाशी मिले कि नाशी कुछ रहे नहीं। उदाहरण देंगे पर समझने में देर लगेगी। उदाहरण देंगे कि लोहे के चाकू, हंसिया, कैंची, तमाम किसानों के औजार बने, वो नाशी है।
भाई हथियारों के औजारों के नाश होने से लोहा नष्ट नहीं होता, पर ध्यान दोगे तो नाशी में अविनाशी ही तो रहता है, पर जब औजार की दृष्टि से देखते हो तो लगता है नाश हो जाएगा। वहीं वो है जो चाकू के नष्ट होने से नष्ट नहीं होगा, वही है। और वहां दो नहीं है, नाशी रूप में दिखने पर रहने वाला लोहा ही तो मौजूद है। मिट जाने वाले घड़े में न मिटने वाली मिट्टी ही तो मौजूद है। कहाँ है नाशी? नाशी तुम्हारी ख्याल है, नाशी तुम्हारी दृष्टि में आने वाला रूप है, तुम्हारी आंखों से जो दिखता है, पर जरा दिमाग से देखो नाशी तो है ही नहीं। इसी तरह ये जो तुम्हें दिखाई देता है नाशी, जब तक ये तुम्हें नाशी दिखाई देता है तब तक अविनाशी को खोजना है, जरूरी है। वो सुना हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे जगत देखा है, इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हें कहते हो हाँ है, ऐसे ही परमात्मा जब तुम्हें लगे है, हम उसे अनुभव कर रहे हैं। अब वो सुना हुआ नहीं है, अनुभव है। अभी अभी ज्योतिर्मयानंद से एक लाइन सुन ली, क्या? तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। परमात्मा को जिसने अनुभव किया हो उस आदमी से पूछो नासी क्या है, लेकिन अनुभव की प्रक्रिया क्या है? नेति 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 नित निगम कह। लोग अर्थ करते हैं, अर्थ ही में तो अनर्थ करते। लोग कहते हैं नेति नेति कह के वेद हार गए हैं, कह नहीं पाए, ऐसा अर्थ करते। हमने कहा हार गए कैसे कहते हो? नेति नेति नित, सदा वेद नेति नेति कहते हैं। नेति नेति कहकर उसका वर्णन वेद कर रहे। निषेधावधि, पहले जो दिखे उसको मैं से हटा दो। जो जो अनुभव में आए, देह, इंद्रियां, मान, बुद्धि, सबका निषेध करो। नेति नेति कहकर हटाते चले जाओ। निषेधावधि, जहां निषेध करने को न रहने वाला कोई न रहे, सब निकाल दो, तब जो शेष है वही अविनाशी है। ये जानने की पद्धति है। और जब अविनाशी मिल जाए, अभी निष्कंप चेतना से भी सुना था, आप लोग सिर्फ कल्पना नाम से जानते हो, बहुत अच्छा विषय था। उन्होंने कहा, मैं उन्हीं के प्रवचन की पुष्टि करता हूं, पहले परमात्मा को, अविनाशी को जानने के लिए आंखें बंद करो, क्योंकि मन और इंद्रियों से जो दिखता है, और कोई संत कह रहे थे, मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया, और गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानोगा। तो ये जो मन और मन जहां तक इंद्रियों के विषय में जाता है, ये सब माया है, नाशी है। पहले इसको करो, तो आंख बंद करो तो अंदर मिलेगा। दूसरी बात से थोड़ा सहमत हूं, थोड़ा नहीं। पहले आंखें बंद करो तब उसे पालो। कहा था ना कि आंखें बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और कह दी थी कि यदि रोड में तुम आंखें बंद करके चलोगे, माने जगत में आंखें खोल कर चलो और परमात्मा की तरफ आंखें बंद करके चलो। और अब हम क्या कहते हैं, जब आंखें बंद करके उस सत्य को प्राप्त कर लो ना, तब फिर खुली आंखों से भी उसी को देखो। खुली आंखों से वही है, दिखाई देता है। अब ये समझ में अभी नहीं आया होगा। जिस चेतन को यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको जानो। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम व्यदिदम उपासते। जो यह करके दिखाई देता है, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जिससे मन मालूम पड़ता है,
जो मन से मालूम पड़ता है वो ब्रह्म नहीं है। ये विषय है सत्य को जानने का। पर ये सत्य के जानने की विधि और एक प्रक्रिया है, इसके बाद दूसरी बात है। चूंकि वही सत्य है इसलिए उससे हुआ मन, उससे बनी इंद्रियां, उससे बना जगत, इसलिए ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये जो दिखाई देता है ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। पहले आंखों से जगत दिखाई देता है, पर जब एक बार सत्य को जान लो तो आंखों से ब्रह्म ही दिखाई देता है। पहले हमारे गुरुओं ने कहा कि ये सब मृग तृष्णा है, ये स्वप्न है, पर उन्होंने ही कहा ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। अब देखो, एक बार जब पहचान गए तो आंखों से भी हरि रूप दिखाई पड़ा, वही तो है। ये चैतन्य वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, ये जो दिखाई देता है वही है। एक बार कहेंगे ज्योति से सो सकल विनाशी। फिर वही गुरु क्या कहते हैं, ये जग हर का रूप है। पर पहले क्या था, ये हर का रूप था, हर रूप दिखता नहीं था। पर बाद में जब जान गए ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। अब दूसरी बात आपकी व्यवहार की कह दें, दुनिया में शायद कोई होगा अवतारी पुरुष जिससे जीवन में कोई गलती ना हो, पर एक बात मंत्र याद रखो, ये मंत्र समझो, ये गुरु मंत्र है, ठीक है। एक संत ने हमसे कहा कि हमारी पीछे की माफ कर दो, तो मैं कहने लगा कि मैं कौन होता हूं माफ करने वाला, लेकिन चलो लाइन सुन लो, पिछलियां माफ अगलियां साफ। पीछे की माफ भगवान कर दे, हम कर दें, और तुम भी कर देना, घर की हो, पति की हो, पत्नी की हो, भाई की हो, बेटे की हो, नेता की हो, पर एक बात कह दो, पिछलियां माफ पर अगलियां साफ। आगे की बिल्कुल साफ हो। आगे की गारंटी कोई कर दे तो पिछली माफ भगवान कर देता है, गुरु कर देता है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ नेता एक दूसरे की माफ नहीं करते, आप लोग भी औरों की माफ नहीं करते, पर अपनी की माफ चाहते हो कि जो हो गई आगे, अब इसको बुला दो भाई, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मीडिया वालों की तरह पीछे नहीं पड़ो। यदि आगे कोई साफ करे, ठीक है, हो गई गलती हो गई, तो पिछलियां माफ अगलियां साफ। ये आपको सूत्र दे रहे हैं गुरु मंत्र। चाहे जो कुछ किया है हम गारंटी लेते हैं, लेकिन आगे फिर ना करने की गारंटी आप कर दो। ये देखो ना, कितने डकैतों का समर्पण कराया गया था। अरे भाई, किसी ने भूल हो गई, आज वो समाज में आने लायक नहीं है। देखो, माफ करने की ताकत बहुत ज्यादा चाहिए। चाहे घर में कोई है, माफ करो। माफ करना अपने को मुक्त करना है, माफ करना उसको आगे के लिए मार्ग देना है। किसी ने एक बार डकैती कर ली, अब जीवन भर डकैती बेचारा करता रहेगा, जंगल में रहेगा, उसको समाज में लाओ, आगे वो ना करे, वो हमारी तरह ही अच्छा है। ऐसा तो डकैतों का समर्पण एक जगह कराया गया। ऐसे ही हर अपराधी, ये तो एक हो गया, कई अपराधों का नाम नहीं लेता, पर ये मैं दावे से कहता हूं कि यदि आप जब से समझ गए, इसलिए एक ये भी कहावत है, जब से जानो तब से मानो। पहले बच्चे थे, नहीं जानते थे, या कम बुद्धि थी, या कोई आवेग में, उद्वेग में गलती हो गई, लेकिन अब तो हम सयाने हो गए। और हमने ये भी सुना था बचपन में कि 12 वर्ष तक, जानवर को तो पाप लगते ही नहीं, 12 वर्ष तक लड़कों को नहीं लगता। अभी आजकल एक विवाद चल रहा है, ये जो नाबालिग हैं, बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाए तो उन्हें फांसी नहीं देना चाहिए, ठीक है। और चलो थोड़ा थोड़ा समझो, ये तो उदाहरण है,
अर्थात छोटे बच्चे का अपराध अपराध नहीं होता, पर बड़े का अपराध अपराध होता है। तो समझो तुम सयाने उम्र तक, जैसे और बता दें, पहले के आदमी, ध्यान रखना, पहले के आदमी अभी 40 के हैं, 50 के हैं, 60-70 के हैं, 80 के हैं, अभी उनको ज्यादा नहीं है सोच किसको वोट देना। पर आज के नौजवानों को ज्यादा पता हो गया है कि हम किसको वोट दें तो देश का भविष्य अच्छा होगा। तो छोटे बच्चे आज सयाने हो गए। तो ये मत मानो कौन सयाना है, बस जब समझ अच्छी आ जाए तब सयाने हो गए, चाहे कम उम्र में आ जाए। आजकल छोटे छोटे बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, सच बात है। वो तो एक विषय छोड़ दिया जाए वेदांत का तो हमें बच्चे पढ़ा देंगे, और अपने घर में माँ बाप को। हम जब और पहले थे, हमारे बड़े भाई और हमसे जो दूसरे सेकंड नंबर के, उन्होंने केवल 5 तक पढ़ा था, और हम जब 8 तक पढ़ गए, वो तो 5 ही पढ़ के छुट्टी हो गई, हम 8 तक पढ़ गए, तो वो जो सवाल लगा लेते थे हमसे नहीं बनते थे 8 में। पहले का ये था कि जो पहले पढ़ा था वो पीछे वालों से ज्यादा जानता था, आज उलट गया। पुराने पढ़े आज कम अनपढ़े लगते हैं नए पढ़ों के सामने, क्योंकि नए पढ़ने की पद्धति, विषय, ढंग सब नया हो गया, इसलिए वो हमारे बूढ़ों को वो बच्चे समझते इनको कुछ नहीं आता। एक बार मैं जालंधर में था, एक छोटा बच्चा टीवी चलाया, यूं किया वो किया, अब बंद करने का आया तो घर के माँ बाप बच्चे को बुलाया कि इसको बंद करो। माने बच्चों से बाप ने पूछा, माने बाप से बच्चा ज्यादा समझ, क्योंकि आज विद्या, पढ़ाई, साइंटिस्ट अलग ढंग है, ठीक है। तो ये तो बदलता रहता है। तो अब हम ये नहीं कहते कौन ना समझे, पर सबको कहते हैं। इसीलिए मरते समय कोई गाय की पूंछ पकड़ाता है, कोई गंगा जल मुंह में डालता है, कोई भगवान की याद करते। यहां तक कथा में है ना, अजामिल ने नाम रखा था नारायण। क्यों रखा था? कि लड़के से तो प्यार करेगा मरते समय, तो लड़के की तो याद करेगा। अब लड़के का नारायण नाम रखा और याद करके तर गया। तो आप भी कुछ न कुछ घर में ऐसी फोटो रखो, ऐसी किताब रखो, ऐसा नाम रखो, ऐसा कुछ करो कि कम से कम मरते समय तो याद आ। जिंदगी में जो किया सो किया, मरते समय याद आ जाए तो भी बेड़ा पार, ठीक है। अब 24 घंटा तो हम याद रख नहीं सकते, तुम्हें क्या बताएं, 24 घंटे तो हम ही को याद नहीं रहता, ठीक है। कई माताएं कहते हमेशा ध्यान नहीं रहता। मैंने कहा तुम तो शिकायत करते हो, मैं कहाँ रोऊं जाके, मुझे भी 24 घंटे याद नहीं रहता। तो ये अरे दिन में एक बार भी याद आ जाए और सत्य को जान लो, फिर याद ही भर तो करना है। एक बार जान लिया जिसको, उसकी याद आ गई कि वही हो। देखो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी याद करो और वो ही हो। तुम्हारा लड़का विदेश में है, याद कर रहे हो, या विदेश में बैठा बेटा अपने माँ बाप की याद कर रहा है, तुम यहां हो। पर भगवान को कोई जान गया हो, ये ध्यान रखना। मैं लल्लो चप्पो नहीं कर रहा या चिकनी चुपड़ी नहीं कह रहा। भगवान को जान गए हो और याद करो और तुमसे दूर हो तो मुझे जुर्माना देना। जानते हो याद आ गई तो कहाँ है? बंबई में। भगवान को जानने वाला जब याद करेगा, भगवान और वो एक ही होगा। अभी शेर सुन रहे थे ना, खुदा में हम, खुदा हम में, कहाँ आए कहाँ जाए। पर वो तो शेर है, अभी थोड़ा समझना पड़ेगा है क्या खुदा और हो क्या तुम। बारी बीच इमी गाँव ही बेदा, लहर और पानी में कितना फासला है। अंग्रेजी का और हिंदी का यह थोड़ा शब्द देखे, कई जो कम पढ़े हैं ना लोग, वो फैसले की जगह फासला बोल देते हैं, हाँ, और फासला की जगह फैसला बोल देते हैं। पर जानते हो फासला और फैसले में कितना फर्क है?
लहर और पानी में फासला नहीं है जरा भी, लेकिन पता ना हो तो बहुत बड़ा फर्क है, वो लहर है, पानी कोई और है। पर यदि फैसला हो जाए, फासला नहीं, फैसला हो जाए लहर में कौन है, तो लहर पानी नहीं है तो क्या है। और अलग अलग निकालो, गेहूं में चना मिला हो, चना गेहूं में कंकड़ मिला हो, तो तुम फासला मिटा सकते हो? नहीं मिटा सकते, वो कंकड़ है, वो चना है। और यदि चना ही चना हो, चना ही चना हो, तो उसमें क्या फासला है, चना ही है, पर फैसला चाहिए। तो जल में और पानी में फैसला चाहिए कि एक ही है, कि फासला मिटाना है? लहर और पानी का फासला मिटाना है क्या? कितना फासला है? फासला ही नहीं, फैसले की कमी है। ऐसे ही तुम में और ब्रह्म में सिर्फ फैसले का कमी है। फैसला गुरु करेंगे, फासला है ही नहीं। ओम शांति शांति।